एनसी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एनसी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एनसी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, सीओ कठुआ मुर्दाबाद, सीओ कठुआ मुर्दाबाद, सीओ कठुआ मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, एनसी गवर्नमेंट हाय हाय, एनसी गवर्नमेंट हाय हाय, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और मिडिल स्कूल हाल है सर, वहाँ पे 61 एनरोलमेंट है, तो वहाँ से भी एक वो आ गए, तो वो अपने नियरेस्ट वहाँ पे चले गए, तो बस वहाँ पे 8 बच्चे 7 पोस्टें हैं, तो वहाँ 2 थे, दोनों को उठा लिया। 4 थे तो दोनों को उठा लिया, 2 ही बचे हैं। 7 में से 4 थे तो 2 भी गए, तो 2 ही बचे। और 4 इसमें लिखा है ये। हाँ बांजल। तो 4 मास्टर की पोस्ट थी, तो 2 मास्टर हैं, तो बाकी तो फिलअप नहीं, 2 वेकेंट थे, लेकिन जो 1 है वो भी अक्टूबर मंथ में मिलेंगे। तो बांजल में जहाँ बोल रहे हो 2 ही बचे, बच्चे कितने हैं वहाँ? बच्चे तो 150 हैं, 2 बंदे की 150 रुपये, तो एक 150 पर कम से कम 5-6 बंदे तो होने चाहिए। एक ही मास्टर भेजा सर, 4 तो वहाँ पे 4 थे। शीट से कौन है? बता दिया है। नंबर डाल दिया, मैं किसी से हूँ सर। वहाँ पे एनरोलमेंट है 133, 2 को उठा लिया है, उनकी एक की पोस्ट वहाँ पे ऑलरेडी मैडम लगी हुई है, उसकी पिछले 10 सालों से कंप्लेन कर रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। तो लिखा ही नहीं, इसमें दिखने का कशीर बांध रहे हैं, हाईलाइट किया हुआ है सर। अलग से रजिस्ट्री को फोकस करते हैं कि मुझे रजिस्ट्री ऑफिस दिखाओ, कैसे फॉर्म चेक कर रहे हैं। तो देन हमारी रजिस्ट्री। नमस्कार, मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में किस तरह से एजुकेशन विभाग की तरफ से एटीडी एनुअल ट्रांसपोर्ट ड्राइव जो है लगातार चलाई जा रही है, और उसको देखते हुए कठुआ में भी 2 दिन पहले विभाग की तरफ से, एजुकेशन विभाग की तरफ से एक एटीडी निकाली जाती है, और उसके बाद लोगों में जो है उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कई जगह जो है टीचर उठाए गए हैं, लेकिन वहाँ टीचरों की कमी है, और कई जगहों पर बच्चे स्कूल में बच्चे कम है और वहाँ जो है स्टाफ ज़्यादा दे दिया। और उसको देखते हुए आज बांजल पंचायत के जितने भी स्कूल हैं वहाँ के लोग उस पंचायत के आज बनी में पहुँचे और एसडीएम कार्यालय में आकर एक एसडीएम को अपना एक यहाँ पर मेमोरेंडम सौंपा है, और उनको बताया है कि अगर स्कूल में जल्द से जल्द स्टाफ को पूरा नहीं किया गया तो हम स्कूली बच्चों को लेकर जो है धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। लेकिन यहाँ के स्थानीय जो सरपंच हैं उनसे भी बात करेंगे, और बनी की डीडीसी अध्यक्षा रीता ठाकुर जी भी वहीं के रहने वाली, और उनके साथ वो भी वहाँ पर मौजूद थी, उनसे बात करेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरह जा रहा है, क्या मसला है, इनसे बातचीत क्यों यहाँ पर आप आए थे। आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इसको कवर करने के लिए आए। हमारा मसला ये था कि जो अभी ट्रांसफ़र की गई है, बहुत अच्छी बात है, ट्रांसफ़र करो आप, लेकिन जो हमारी पंचायत के साथ जितने भी स्कूल हैं उनके साथ जो भेदभाव है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमारा पंचायत बांजल में हाई स्कूल है, वहाँ पे 7 पोस्टें टीचर की हैं, 4 पोस्टें मास्टर ग्रेड की हैं, 1 पोस्ट फिजिकल एजुकेशन की है, 1 पोस्ट 4th क्लास की है, उसमें से। लेकिन आप यहाँ की डीडीसी अध्यक्ष हैं, आपकी विभाग के जो अधिकारी हैं बनी के जा सीओ कठुआ से आपकी बात हुई है, उन्होंने क्या कहा है आप? बिल्कुल मेरी बात उनसे हुई है। वहाँ से जो टीचरों को उठाया गया है उनकी जगह पे किसी को टीचर को नहीं भेजा। पहले ही वो स्कूल अंडर स्टाफ था। पहले भी हमारे बहुत बार हमारे पंचायत के लोग आए थे, हमारे विधायक जी से मिले थे, जेडीयू साहब से मिले थे। उन्होंने बताया था कि जो अब ट्रांसफ़र की लिस्ट है उसमें हम आपके एरिया में जितने भी स्कूल हैं उनको फिलअप किया गया। फिलअप करने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे टीचर वहाँ से उठा लिए हैं, और 2 दिन का टाइम दिया। अगर 2 दिन के अंदर हमारे स्कूल में किसी भी टीचर को नहीं भेजा जाता, किसी भी स्टाफ को वहाँ पे नहीं लगवाया जाता, क्योंकि बच्चे तो आज ही आने वाले थे, बच्चे तो आज भी हमारे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं 2 टीचर बजे हैं, हाई स्कूल है, वो क्या पढ़ाएंगे 2 टीचर। एक तो खाना खिलवाएगा उनको, दूसरा क्या करेगा, कागज पत्र देखेगा, तो पढ़ाएगा कौन इतने बच्चों को। वो बच्चे प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे, और रोकना वो जिम्मेवारी, मैं बोलती हूँ कि सारी की सारी जिम्मेवारी वो एडमिनिस्ट्रेशन की। के चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप कवरिंग करने के लिए हमारे पास आए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी बांजल पंचायत में जो अभी ये एटीडी स्कीम के तहत जो ट्रांसफ़रें हुई हैं, जिसमें हाई स्कूल बांजल में पहले से ही 5 टीचर थे, जिसमें 2 की ट्रांसफ़र हो गई है, और उनकी जगह सिर्फ 1 टीचर भेजा है। अभी वो भी ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा ये बाद की बात है।
उसके और इनरोलमेंट वहाँ पे कम से कम 140 की है। उसके बाद मिडिल स्कूल कशीर है, जहाँ इनरोलमेंट है 133 और वहाँ पे 4 टीचर थे इससे पहले। और अब ये जो ट्रांसफ़रें हुई हैं, जब वहाँ से 2 टीचरों की ट्रांसफ़र हो गई है, सिर्फ 2 रहे हैं। और सुनील जी, क्या लगता है इसमें आपको पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट लग रही है? हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी इस बात पे आऊँगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मिडिल स्कूल कशीर में जो 2 टीचर रहे हैं, उसमें एक टीचर जो बहुत दिनों से लोग उनके खिलाफ कंप्लेन करते रहे कि सही ढंग से ड्यूटी नहीं करते हैं, सही ढंग से ड्यूटी नहीं करते हैं। और एक जो टीचर है वो बेचारे हार्ट के पेशेंट हैं। तो 133 बच्चे हैं वहाँ पे, 133 बच्चों की एनरोलमेंट है मिडिल स्कूल कशीर में। तो 133 बच्चों पे 2 टीचर रह गए, और ये तो फिर बहुत गलत बात है। वहीं बात की हमने और हमारे लोगों ने ये एसडीएम साहब को साफ चेतावनी दी कि अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो हम सड़कों के उतरेंगे, इंक्लूडेड स्कूल के बच्चों को भी साथ में हम सड़कों पे उतरेंगे। आ रहा था आपकी उसी बात पे आ रहा था कि जहाँ पे पूरी बनी का मैंने देखा है, जहाँ से ट्रांसफ़रें हुई हैं, और ये ट्रांसफ़रें वहाँ से हुई हैं जहाँ पे जहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे हैं बनी के, जो इस वक्त पावर में हैं, कहीं ना कहीं हमें और हमारे लोगों को ये बैड फील हो रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो रहा है हमारा इलाका, चाहे वो बांजल हो, चाहे वो कशीर हो, चाहे वो हल हो। क्योंकि पूरी बनी में मैंने देखा है, और ख़ास तौर पर मैं अपने इलाके की बात करूँ तो उन स्कूलों में से टीचरों की ट्रांसफ़रें हुई हैं जहाँ पे जो विरोधी दल के जो नुमाइंदे हैं उनको वोट नहीं मिला था। ये मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है, और इसको विरुद्ध हम आज भी बोलते हैं, हम आगे बोलते भी रहेंगे, और हम सड़कों पे पुनः दोहराया गया है। मैं हमेशा से बात करता रहता हूँ कि जो शिक्षा विभाग है इसका स्तर दिन ब दिन जो है वो गिरता चला जा रहा है। आप पहले भी जहाँ पर आए, हम भी एसडीएम साहब से कई बार मिले कि हमारे काफ़ी सारे स्कूल जो हैं वो दूर दराज क्षेत्र के वो अंडर स्टाफ चल रहे हैं। कुछ स्कूल्स को जो है वो वैकेंसीज़ को कुछ हद तक जो है वो हमने वो कवर भी करवाया था। लेकिन आज जो ये ट्रांसफ़र होती है, मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा जो भेदभाव है जम्मू के साथ, खास करके कि जो कश्मीरी लीडरशिप का हमेशा से भेदभाव रहता है जम्मू के साथ, और ये इसका नमूना आज हमें देखने को मिल रहा है। एक तो जो भी नॉर्म्स होते हैं ट्रांसफ़र्स के, उनको वायलेट किया गया है। मिड सेशन में कौन सी ट्रांसफ़र्स होती हैं, इतनी कौन सी अर्जेंसी थी, इतनी कौन सी एमरजेंसी थी कि इनको अभी ट्रांसफ़र्स करनी पड़ी, और उसके बाद कर भी दी। तो जहाँ पर ऑलरेडी अंडर स्टाफ स्कूल चल रहे थे, कम टीचर जो थे वहाँ पर काम चला रहे थे, वहाँ से ट्रांसफ़र्स करके और वहाँ पर जो बैलेंस करना था सिस्टम को, टीचर्स को वहाँ पे पोस्ट भी करना था, वो नहीं किया गया, सिर्फ वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसी प्रकार से जो हमारे जो बांजल के लोग आए हैं, इनके 3 स्कूलों का इशू है कि ऑलरेडी अंडर स्टाफ चल रहे हैं। हाई स्कूल की हालत देखिए, 3 से 4 टीचर हाई स्कूल चलाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने दफ्तर में बैठ कर के इन लिस्टों को बनवाया है और घुटने पकड़ के कश्मीरी लीडरों के वहाँ से उनको अप्रूव करवाया है। और पपेट्स जहाँ से हमारे एमएलए कैमरा पे दिखते थे वो भी नहीं दिख रहे हैं। सारा रचा रचाया खेल उनका है। धन्यवाद बात करने के लिए। और ये थे एडवोकेट ऋषि बड़याल, जिन्होंने बताया कि लोग जानते हैं किस तरह से जवाब देना है, और साथ में प्रधान उस पंचायत के उन्होंने भी कहा है कि अगर इस मसले को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो हम बच्चों के साथ जो है धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।